हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। बीएड के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेश्चंस इतने ज़्यादा रिपीट करते हैं कि आप बस प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख करके भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम का, बीएड सेकेंड ईयर का, जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था 26 अप्रैल को। ये पेपर 3 घंटे के होते हैं। फुल मार्क्स होता है 80, और अगर आप 36 मार्क्स ले आते हैं इस पेपर में तो आप आसानी से पास कर जाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए ही सारे सेक्शन को लिख दिया है, गलती से मिसप्रिंट है। सेक्शन बी या सेक्शन सी लिखना चाहिए था, लेकिन सारे सेक्शंस को सेक्शन ए ही लिख दिया है। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन का आंसर करना है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन फर्स्ट है नॉलेज दैट डजंट रिक्वायर एनी एविडेंस फॉर अ बिलीफ एज द बिलीफ इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। उस ज्ञान को क्या कहते हैं जिसको मानने के लिए किसी भी एविडेंस का, प्रमाण का ज़रूरत नहीं होता है, उसको बस हम लोग मान लेते हैं। वो साइंटिफिक है, ऑथोरिटी है, टेनेसिटी है या इम्पिरिसिज्म है। साइंटिफिक में तो हर चीज़ का प्रूफ होता है ना, विज्ञान में हर चीज़ को प्रमाणित किया जाता है। ऑथोरिटी यानी अधिकार, इसमें भी प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, प्रमाण होगा। अब कंफ्यूजन है टेनेसिटी और इम्पेरिसिज्म में, तो देखते हैं पहले टेनेसिटी और इम्पेरिसिज्म होता क्या है। इम्पेरिसिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड बिकॉज थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एंड टेस्टेड टू बी कंसीडर्ड एक्यूरेट। इम्पेरिसिज्म का साफ मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एक साइंटिफिक मेथड है और इसमें थ्योरीज या हाइपोथेसिस को ट्रू तभी माना जाता है जब टेस्ट में ये एक्यूरेट आता है, यानी कि इसके लिए एविडेंस की ज़रूरत है। अब लास्ट बच गया टेनेसिटी, यही होगा आंसर, इसी में एविडेंस की जरूरत नहीं होगी इसको मानने के लिए। टेनेसिटी इज द मेथड इन विच ट्रूथ इज कंसीडर्ड एज ट्रू इवन इफ द एविडेंस इज अगेंस्ट इन दैट ट्रूथ। टेनेसिटी वो मेथड है जिसमें किसी भी चीज़ को हम लोग सच मानते हैं, तब भी सच मानते हैं जब भी उसका एविडेंस उसके अगेंस्ट होता है, उसका प्रमाण उसके विरोध में होता है। उसका एविडेंस उसके विरोध में होगा तब भी उसको सही मानेंगे, यही टेनेसिटी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टेनेसिटी, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी चीज़ को सच मानने के लिए एविडेंस को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। एविडेंस अगेंस्ट है तो भी सच मान ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नॉलेज एंड पार्टिसिपेशन आर द टू सोर्सेज ऑफ सर्च, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई। मतलब कौन वो इंसान है जिन्होंने कहा था कि नॉलेज और पार्टिसिपेशन, मतलब ज्ञान और पार्टिसिपेट करना, ये दोनों चीज़ सोर्स है सर्च का। मतलब कोई चीज़ हम लोग खोजते हैं तो खोजने का 2 जरिया है, नॉलेज और पार्टिसिपेशन। जॉन डेवी, स्कॉट हर्बर्ट या जेन पियाजे। इसका आंसर है सी, हर्बर्ट। क्वेश्चन थर्ड, द करिकुलम मॉडल दैट हैज़ डिडक्टिव, लीनियर एंड पर्सपेक्टिव अप्रोच इज़। इन चारों लोगों में से किसने ऐसा पाठ्यक्रम दिया था, करिकुलम मॉडल दिया था, जो कि लीनियर है, डिडक्टिव है एंड प्रेस्क्रिप्टिव है? हिल्डर ताबा मॉडल, राल्फ डब्ल्यू टेलर, फिशर मॉडल या नन ऑफ द एबव? आंसर है बी, राल्फ डब्ल्यू टेलर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोवाइडिंग डेवलपमेंटल नीड ऑफ लर्नर्स एंड अश्योरिंग इसेंशियल लेवल्स ऑफ लर्निंग इज। किसी भी लर्नर को डेवलपमेंट नीड दिया जाए, मतलब कि उसको विकास करने की जो भी ज़रूरतें हैं वो सारा प्रोवाइड किया जाए, और ये भी अश्योर किया जाए, मतलब ये भी फिक्स किया जाए, तय किया जाए कि लर्निंग उसका एक लेवल तक हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं? इसको मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कहते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम कहते हैं, इन्वायरमेंटल बेस्ड करिकुलम कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम कहते हैं। आंसर है ए, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। Question number 5, a set of courses that are considered basic and essential for future classwork or graduation is। इन चारों में से वो कौन सा कोर्स है जिसको कि बेसिक माना जाता है ना, ज़रूरी माना जाता है फ्यूचर के लिए? हिडन करिकुलम को, कोर करिकुलम को, डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम को या सेंट्रलाइज्ड करिकुलम को? आंसर है कोर करिकुलम, बी।
क्वेश्चन नंबर 6, रोल ऑफ टीचर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी इज। शिक्षक की क्या भूमिका है, टीचर्स का क्या रोल है अगर आप में विकास करना है पेडागोजी का, है ना, मतलब कि पढ़ाने के तरीके का, यानी कि पढ़ाना कैसे है, इस चीज़ का डेवलपमेंट करना है, तो टीचर्स का क्या रोल होगा इसमें। कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग होगा, प्रमोट गुड सिटीजन क्वालिटी फॉर फ्यूचर सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। Question number 7. The theory of action and experience for curriculum building had been proposed by। मतलब करिकुलम बनाना है, अगर करिकुलम बिल्ड करना है तो एक्शन और एक्सपीरियंस की थ्योरी को कौन दिए थे इसके लिए। कोई बच्चा एक्सपीरियंस करके सीखेगा, ये प्रैग्मेटिज्म का थिंकिंग है, आइडियलिज्म का थिंकिंग है, नेचुरलिज्म का थिंकिंग है, या फिर नेशनलिज्म का थिंकिंग है। ऑप्शन ए प्रैग्मेटिज्म, जिसके फेवर में जॉन डेवी थे, जो करके सीखने को कहते थे। अनुभव करके सीखना, ये प्रयोजनवाद है, आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है या राष्ट्रवाद है। ऑप्शन ए प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 8. द करिकुलम डिजाइन वेयर बाय द डिसीजंस पर्टेनिंग टू द कंटेंट प्लानिंग प्रोसेस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इज टेकन बाय सेंट्रल एजेंसीज इज। मतलब कि करिकुलम डिज़ाइन करना है तो उसके लिए जो सेंट्रल एजेंसी डिसीजन लेती है, कैसा डिसीजन, कि कौन कौन से कंटेंट डालने हैं, इम्प्लीमेंट प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से लागू कराना है, ये सारा चीज़ कौन करता है, सेंट्रलाइज्ड करिकुलम, डिसेंट्रलाइज्ड करिकुलम, डिसिप्लिनरी करिकुलम, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 9. हु रिटेन द सामाख्य फिलॉसफी। सामाख्य फिलॉसफी किसने लिखा है, वेद व्यास, सेज कपिल, वाल्मीकि या श्री कृष्ण। ऑप्शन बी सेज कपिल इज द राइट आंसर। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम। इनमें से कौन सा करिकुलम का टाइप नहीं है, पाठ्यक्रम का टाइप नहीं है। कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, कोर ओरिएंटेड या स्टूडेंट ओरिएंटेड। टाइप्स ऑफ करिकुलम ये सारे हैं, सब्जेक्ट करिकुलम, टीचर सेंटर्ड करिकुलम, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी या एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम और इंटीग्रेटेड करिकुलम। इसमें हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी सब्जेक्ट ओरिएंटेड टैली कर रहा है, ऑप्शन डी लर्नर सेंटर्ड को हम लोग स्टूडेंट ओरिएंटेड से भी टैली करा सकते हैं। अब बच गया ऑप्शन ए कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड और ऑप्शन सी कोर ओरिएंटेड। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है योग्यता और कोर करिकुलम का मतलब होता है कि इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेंट। यानी कि अगर कोई करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, किस चीज़ को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, मतलब कि कंटेंट जो है करिकुलम का वो बदलता रहे, पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ाना है, कब कब पढ़ाना है, वो हर साल बदलता रहे या 2 साल 3 साल पे बदलता रहे, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ये कोर करिकुलम है। तो ये तो करिकुलम का टाइप है ही, तो कौन सा टाइप नहीं है, तो ऑप्शन ए कॉम्पिटेंसी ओरिएंटेड इसका आंसर हो। अब नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन बनाना केवल 5 क्वेश्चन को है, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 20 मार्क्स का ये सेक्शन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन बनाने पे 20 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन 1. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, राइट द सोर्सेज एंड द टाइप ऑफ नॉलेज। नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है, ज्ञान की अवधारणा क्या है, और सोर्सेज क्या है, नॉलेज आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, न्यूज़पेपर से नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस से नॉलेज मिलेगा, है ना। टाइप्स ऑफ नॉलेज कितने होते हैं, ज्ञान कितने प्रकार की होती है। अगर इसके आंसर में कन्फ्यूज़न है कि आंसर कितना लिखें, क्या लिखें, तो हमारे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सब्जेक्ट वाइज सारे नोट्स अवेलेबल हैं, एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कोर करिकुलम। कोर करिकुलम का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। करिकुलम के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। जल्दी से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और इसका बेस्ट इजी आंसर देख लीजिए, उसके बाद वापस आके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चैनल को।
क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग। करिकुलम डिजाइन करना है, पाठ्यक्रम डिजाइन करना है, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब सम ऑफ द वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज डेवलप करने हैं, कहाँ से याद करेंगे, उसके रिसोर्सेज को डेवलप करने हैं, तो इसके क्या तरीके हैं, सारे तरीके यहाँ लिख दीजिए। अब ये नेक्स्ट सेक्शन है इस सब्जेक्ट का लास्ट सेक्शन। इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और चारों ही क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पहला 7, डिस्कस करिकुलम डेवलपमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, नेशनल, स्टेट एंड स्कूल। स्कूल का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। व्हाट आर द बेसिस कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। नेशनल लेवल पे करिकुलम का डेवलपमेंट करना है, स्टेट लेवल पे करना है, स्कूल लेवल पे करना है, तो इसके बारे में लिखिए, है ना, करिकुलम के बारे में कि इन सारे लेवल्स पे कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है और करिकुलम को लेकर के बुनियादी विचार क्या हैं, कंसिडरेशंस क्या क्या हैं, वो सब लिखिए। बेसिस नहीं, बेसिक होगा यहाँ पे। नेम द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ करिकुलम एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। करिकुलम के कौन कौन से मॉडल्स हैं और किसी एक को डिफाइन कर दीजिए सारे मॉडल्स में से। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छे बुक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए एक बुक जिसको सबसे अच्छा बुक बोला जाएगा। यहाँ पे वीडियो फिनिश हो गया। अब क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एवरीवन। थैंक यू।